तो दुनिया असल में भारत को किस नज़र से देखती है? क्या हम वाकई एक उभरती हुई महाशक्ति हैं? आज हम 2 दर्जन से भी ज्यादा ग्लोबल इंडेक्स के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि आंकड़ों की कहानी आखिर है क्या। तो भारत के लिए दुनिया का रिपोर्ट कार्ड आज क्या कहता है? ये रैंकिंग्स हमें एक डेटा ड्रिवन जवाब देती हैं और जो तस्वीर सामने आती है वो काफी कॉम्प्लेक्स है और कई बार तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमने अपने विश्लेषण को इन खास थीम्स में बांटा है ताकि हम भारत की स्थिति की पूरी कहानी को समझ सकें। हम उन क्षेत्रों से शुरुआत करते हैं जहां भारत काफी ज्यादा ग्लोबल पावर दिखाता है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत तीसरे नंबर पर है। ये टॉप टियर पोजीशन एक फलते फूलते स्टार्टअप इकोसिस्टम और जबरदस्त इकोनॉमिक डायनामिज्म को दिखाती है, जो इसे ग्लोबल बिजनेस में एक बड़ा खिलाड़ी बनाती है। एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर है। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई ये रैंकिंग एशियाई महाद्वीप में एक बड़ी जियोपॉलिटिकल ताकत के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। ये इसकी सेना को दुनिया की टॉप सेनाओं में रखता है, जो इसके स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। 2026 के एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का स्थान छठा है। ये पोजीशन एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इसके बढ़ते महत्व को दर्शाती है, हालांकि यह अभी भी क्षेत्रीय लीडर चीन से पीछे है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये शक्ति इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भविष्य की क्षमता में कैसे बदलती है। ग्लोबल एआई इनोवेशन इंडेक्स में भारत 7वें स्थान पर है। यह एक बहुत मजबूत संकेत है कि भारत भविष्य की एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में कितनी ताकत रखता है, जो इसे ग्लोबल एआई परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। वहीं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 38वीं है। तो यहाँ जरूरी बात यह है कि जहाँ भारत एआई जैसे खास क्षेत्रों में उत्कृष्ट है, वहीं पूरे इनोवेशन इकोसिस्टम में अभी भी प्रगति की जानी बाकी है। ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स भारत को 36वें स्थान पर रखता है और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कनेक्टिविटी में तेज प्रगति को शानदार ढंग से दिखाता है, जो भविष्य के विकास के लिए बुनियादी है। अब हम कहानी के एक ज्यादा जटिल हिस्से की ओर मुड़ते हैं, जहां इंडेक्स सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण चुनौतियों को उजागर करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की पोजीशन 80वीं है। इस स्लाइड पर ऊपर की ओर जाते तीर पर ध्यान दें। हालांकि रैंक बहुत ऊंची नहीं है, पर यह सुधार अपने नागरिकों के लिए बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का प्रतीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत को 102वें स्थान पर रखता है। इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई में दिलचस्प है, वो ये है कि टेक यूनिकॉर्न्स के लिए दुनिया में तीसरे नंबर पर होने के साथ कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। यह बुनियादी कल्याण सुनिश्चित करने में एक गहरी चुनौती को उजागर करता है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत 128वें स्थान पर आ गया है। यह एक चिंताजनक गिरावट है और ब्रैकेट में दिखाए गए पिछले साल से इसकी तुलना बदलते आर्थिक नीति के माहौल के बारे में एक महत्वपूर्ण कहानी बताती है। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक 131वीं है। ये निचली रैंकिंग प्रणालीगत मुद्दों और अपनी आधी आबादी के लिए लैंगिक समानता और सुरक्षा हासिल करने की लंबी राह को रेखांकित करती है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ रखते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है? डेटा 2 भारत की एक साफ तस्वीर पेश करता है। एक जो एक शक्तिशाली, इनोवेटिव और बढ़ती हुई वैश्विक ताकत है, और दूसरा जो अभी भी भुखमरी, स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों से जूझ रहा है। तो असल बात सिर्फ इन नंबर